वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और आज हम बैंक निफ्टी में एक ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे लाइव मार्केट में। जैसे कि आप देख सकते हो ये सपोर्ट के पास है। हम देखेंगे आज के दिन क्या होगा कि हो सकता है कि थोड़ा सपोर्ट के पास सस्टेन करने के बाद में ब्रेक करने की कोशिश करें। तो इसकी वजह से हम डाउन साइड के लिए आज ट्रेड फाइंड आउट करेंगे। देखना है हमें कि एक डाउन साइड में अगर ट्रेड मिलता है तो हम लेने की कोशिश करेंगे। बट पहले किस तरह से ये रिएक्ट करता है उस पर डिपेंड करता है। अगर ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देने की कोशिश करता है तो फिर मैं अपसाइड के लिए एक ट्रेड बनाऊंगा। बट अगर ये ब्रेक करने सस्टेन करने के बाद में थोड़ा ब्रेक करने की कोशिश करता है तो फिर आज हम डाउन साइड के लिए जाएंगे। तो डाउन साइड में हमें अच्छे खासे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। पहले तो हम ये टारगेट पकड़ के भी चल सकते हैं, ये टारगेट भी है। और फिर ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है इसकी पैटर्न की, तो ये जो सपोर्ट लिया था, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया था, तो हो सकता है कि ये यहाँ पर भी टच करने के लिए आ सकता है। तो देखेंगे किस तरह से रिएक्ट करता है, उस पर ही सब डिपेंड करता है। हम उसी तरह से फिर ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा ये गैप डाउन ओपन होने के बाद में थोड़ा सा ड्रास्टिक यहाँ पर हो गया था, मतलब वोलेटिलिटी अगर देखोगे तो थोड़ा ड्रास्टिक मोमेंटम था। बट देखना है यहाँ पर मैं एक ट्रेड बनाने की कोशिश तो करूँगा, बट मुझे पहले देखना पड़ेगा क्योंकि फिर स्टॉप लॉस उसके हिसाब से हमें लगाना पड़ेगा। तो देखते हैं, अगर मैं कोई ट्रेड बनाता हूँ तो फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। और आज हम दो लॉट से ही ट्रेड करेंगे। इस मंथ में हम कंप्लीट 2 लॉट से ही ट्रेड करेंगे। तो देखते हैं, अगर ट्रेड मिलता है तो फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। अभी ये ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है। देखो, या अगर ये ऊपर के साइड में निकलता है तो एक 47,500 तक आने की कोशिश कर सकता है। बट मैं ऊपर के डायरेक्शन के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हूँ। देखो, ये ऑलरेडी अप साइड में मूवमेंट कर चुका है, तो मैं अल्टीमेटली मुझे डाउन साइड के लिए ही ट्रेड देखना है। अगर मुझे कुछ सिनारियो अगर मिलता है तो उसके हिसाब से मैं देखूंगा। अगर मुझे ये वाला जो ट्रेड है यहाँ पर भी मिलेगा या इस जगह पर भी मिलेगा तो भी फिर मैं डाउन साइड के लिए लेने की कोशिश करूँगा, क्योंकि डाउन साइड में एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है और टारगेट भी थोड़े बड़े हैं डाउन साइड में। अगर आप टारगेट के हिसाब से सोचोगे तो 47,100 तक, 47,000 तक, और ये 46,700 तक भी आने की कोशिश कर सकता है नीचे के साइड में। तो ये जो आपको सपोर्ट लाइन दिख रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आने की कोशिश कर सकता है। तो नीचे के साइड में टारगेट थोड़े से बड़े हैं और ऊपर के साइड में आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर सपोर्ट के पास ओपन हुआ, मैं आपको मैंने बताया कि सपोर्ट के पास अगर ओपन होता है तो हमें अपसाइड के लिए ट्रेड देखना है। बट यहाँ पर रेजिस्टेंस अच्छा खासा है और ये अच्छा खासा मोमेंटम ऑलरेडी कर चुका है, तो इसके हिसाब से थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है। बट अगर ये ऊपर के साइड में निकलता है तो फिर यहाँ तक भी आने की चांसेस है। 47,500 तक ये एक मूवमेंट ये दे सकता है। बट देखते हैं, डाउन साइड में थोड़े अच्छे मोमेंट अगर हमें मिलता है तो डाउन साइड में अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है। तो देखेंगे, अगर एंट्री मिलती है तो उसके हिसाब से बनाएंगे हम, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग है। देखो, ऐसे अगर आप देखोगे तो ये रेंज में फंसा हुआ है, तो ये सपोर्ट के पास है, तो हो सकता है कि रेजिस्टेंस के पास जाए, फिर से वहाँ से रेजिस्टेंस से टर्न करके सपोर्ट के पास आ सकता है। बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होने के कारण मैं यहाँ पर ट्रेड बना नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मुझे दिखता कि तो मैं यहाँ पर ही ट्रेड बना लेता इसके हिसाब से। बट मुझे डाउन साइड में अच्छे खासे टारगेट दिख रहे हैं, बड़े टारगेट दिख रहे हैं, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा कॉशियस हूँ कि ट्रेड नहीं बना रहा हूँ मैं उसके हिसाब से। तो देखेंगे, अगर प्रॉपर सिनारियो अगर दिखता है तो फिर मैं ट्रेड करूँगा, नहीं तो फिर मैं अवॉइड ही कर दूँगा। एक डाउन साइड में मोमेंटम एक मिल जाना चाहिए। देखेंगे, अगर थोड़ा एंट्री दिखता है तो हम एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। रेजिस्टेंस के पास तो है ये, बट इसका रिएक्शन देखना है मुझे, ये रिएक्ट कैसे करता है, उसके हिसाब से हम एंट्री बनाने के बारे में सोचेंगे। नहीं तो हो सकता है कि फिर हम एंट्री बना ले और फिर ये स्टॉप लॉस करने जाए और वहाँ से ड्रास्टिक मूवमेंट दे सकता है। देखो, यहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो मैंने एंट्री बनाया, उसके बाद में हमारे अपोजिट में गया, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस निकाला, उसके बाद में नीचे आने की कोशिश की इसने। तो यहाँ पर भी अगर आपने देखा होगा तो मैंने सेकंड ट्रेड भी यहाँ पर पकड़ा था ऑप्शन बाइंग के हिसाब से, और अच्छा मोमेंटम कैप्चर हुआ था। ये जो प्रीमियम था वो भी हमारा जो टारगेट था 50 पॉइंट के हिसाब से वो भी उसका आ चुका था उसके हिसाब से सेकंड इसमें। बट फर्स्ट टाइम में हमारा डॉट पॉइंट पे इसने स्टॉप लॉस कर दिया था। तो थोड़ा बहुत होता है कभी कभी, थोड़ा अगर रेंज में अगर फंसता है तो ऐसे मूवमेंट करता है वो। बाद में वो ऊपर के साइड में गया, बट इसके ऊपर निकल नहीं पाया और वहाँ से थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेके नीचे आने की कोशिश की। तो आज ये गैप डाउन ही ओपन हुआ तो डायरेक्ट सपोर्ट के पास हुआ है। तो अगर ये सपोर्ट ब्रेक करने की कोशिश करता है तो एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने मिल सकता है। बट देखेंगे कैसे रिएक्ट करता है, उसके हिसाब से हमें ट्रेड बनाना है आज। ओके, तो अभी अगर आप देखोगे तो मैंने एक डाउन साइड के लिए एक एंट्री बना ली है यहाँ पर। 47,600 का कॉल मैंने शॉर्ट किया है। थोड़ा डाउन साइड थोड़ा नीचे के एंट्री में मिला है, बट मैं आपको दिखाता हूँ प्रीमियम उसका।
मैं प्लान कर रहा था इसको यहाँ पर कहीं पर मैं शॉर्ट करने के लिए प्लान कर रहा था, बट ये ज़्यादा मतलब मूवमेंट दिखा नहीं रहा था, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था। बट अभी हमने एक एंट्री बना ली है, अभी देखेंगे कि किस तरह से ये रिएक्ट करता है। और यहाँ पर ये एंट्री हो सकती थी तो हमारा स्टॉप लॉस फिर उसके हिसाब से अच्छे जगह पर लग सकता था। बट अभी प्रीमियम भी थोड़ा देख सकते हो आप, तो कल ही एक्सपायरी है, कल के दिन, तो इसकी वजह से प्रीमियम भी थोड़ा सा डीके हो रहा है इसके। तो ठीक है, देखते हैं किस तरह से रिएक्शन देता है ये। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। 47,600 का कॉल 114.45 पे हमने शॉर्ट किया है, तो उसके हिसाब से 115 मतलब 115 का हम प्राइस पकड़ लेते हैं और वहाँ से ही हम 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे देंगे। तो 47,600 का कॉल, तो ये कॉल हमने शॉर्ट किया है। 115 ही पकड़ लेते हैं इसको इस जगह पर। तो 115 से हम 50 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस दे देंगे डायरेक्टली। ठीक है, तो 165 के आसपास हमारा एक स्टॉप लॉस आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस है 165 का। मैं सिस्टम में ही डाल देता हूँ। देखो, स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम में डालना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि मैं हमेशा सिस्टम में लगाता हूँ 165। कल हमारा स्टॉप लॉस जाने के बावजूद मैं सिस्टम में ही लगाता हूँ, क्योंकि हम उसके होप पे नहीं बैठ सकते कि नहीं ये टच करके वापस से आ जाएगा नीचे की साइड में। उस तरह से सोचना नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो उसके हिसाब से आपको सिस्टम में लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी ड्रास्टिक मूवमेंट में वो निकल जाएगा तो आपका बहुत बड़ा लॉस जा सकता है। इसकी वजह से सिस्टम में ही लगाना ज़रूरी होता है उसको। ठीक है, तो 115 के हिसाब से हमने 165 पे हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हमने लगा दिया है। तो मैं एक इसमें टारगेट भी लगा देता हूँ 50 पॉइंट के हिसाब से। प्रीमियम आपको अभी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, मैं ऊपर के साइड में कर देता हूँ। तो प्रीमियम के हिसाब से एक इसमें हम 50 पॉइंट के हिसाब से हम टारगेट लगा देते हैं। तो 50 पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर कहाँ पर आएगा, ठीक है, 65 पे ये आ जाएगा। तो 65 पे मैं एक टारगेट लगा देता हूँ 65 पे। तो मैं सिस्टम में वो भी मैं सिस्टम में डाल देता हूँ एक लॉट के हिसाब से। ठीक है, 65 का। ओके, तो अभी हमारा हमारा जो स्टॉप लॉस है वो सिस्टम में लगा हुआ है, और एक क्वांटिटी के हिसाब से मतलब एक लॉट के हिसाब से हमारा सिस्टम में ही टारगेट लगा हुआ है, ताकि एक जो अगर 65 का प्राइस आता है तो फिर डायरेक्टली वो हिट हो जाएगा 65 पे और निकल जाएगा एक लॉट। और फिर हम एक लॉट के हिसाब से हम सोचेंगे कि हमें होल्ड करना है या फिर हमें वो भी बुक करना है। तो देखते हैं किस तरह से वर्क करता है ये। नीचे तो आना चाहिए, बट देखेंगे जो भी होगा वो उसके हिसाब से होगा। हम सिर्फ अभी अभी अगर हमने ट्रेड लिया तो उसके हिसाब से होगा। एक डाउन साइड में मूवमेंट देना चाहिए, मतलब हमें प्रॉफिट हो सकता है, बट देखेंगे किस तरह से रिएक्ट करता है। तो ये एक बार आपने सिस्टम में लगा दिया तो फिर आपको चिंता नहीं रहती है कि क्या करेगा हमारे, मतलब इतना थोड़ा ध्यान तो देना ही पड़ता है, बट फिर इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपको पता होता है एक तो स्टॉप लॉस होगा या फिर टारगेट होगा। तो उसके हिसाब से आप थोड़ा फिर शांत बैठ सकते हो। तो देखते हैं किस तरह से रिएक्ट करता है। अभी प्रॉफिट शुरू है हमें, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, मैं धीरे धीरे लॉट साइज थोड़ा इंक्रीज़ करूँगा तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से मतलब लॉट बढ़ने से होता है। बट देखो, पहले आप प्रॉफिटेबल बनना चाहिए। देखो, अभी सिंगल लॉट में मैंने आपको करके दिखाया। आज जनवरी के 18 तारीख से मैंने यहाँ पर आपको दिखाना शुरू किया। तो 18 से हम कंप्लीट 30 तक या 21 तक जो भी था तब हम प्रॉफिट में थे। फिर फरवरी मंथ में भी हम प्रॉफिट में थे। 15 तारीख तक तो बहुत अच्छे प्रॉफिट में थे, बट बाद में थोड़ा स्टॉप लॉसेस जाने की वजह से हमें थोड़ा सा जो प्रॉफिट है वो हमारा कम हो गया। मतलब परसेंटेज वाइज अगर देखेंगे तो थोड़ा कम हो गया, पर ठीक है, उतना तो चलता है, थोड़ा ऊपर नीचे तो होगा ही वो, क्योंकि देखो लॉसेस भी होते ही है। ठीक है, हम 100% प्रॉफिट में तो रह नहीं सकते, कुछ तो कभी ना कभी हम गलत भी होते हैं, तो तब हमारा लॉस जाता है। तो उसके हिसाब से थोड़ा परसेंटेज में थोड़ा कम ज़्यादा हो जाएगा, वो तो ठीक है, चलता है। ओवरऑल हम प्रॉफिट में निकलने चाहिए ईयर ऑन बेसिस पे। देखते हैं किस तरह से वर्क करता है। नीचे के साइड में अच्छे खासे टारगेट है इसके। मैं 47,100 तक एक टारगेट पकड़ के चल रहा हूँ। उसके बाद में 47,000 का भी एक टारगेट आ सकता है, ये वाला आप देख सकते हो।
और अगर इसके नीचे भी अगर निकलता है तो फिर हमें अच्छे खासे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 46,800 से लेकर 46,700 तक भी आने के चांसेस है इसके। बट पहले हम यहाँ पर ही देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा छोटा ही टारगेट देखेंगे, उसके बाद में ही हमें देखना है कि बाकी कैसे रिएक्ट करता है वो। कल कल भी आपने देखा होगा, कल भी मुझे प्रॉफिट ही होता, बट हमारा स्टॉप लॉस टच करके वो नीचे आ गया तो वो लॉस में कन्वर्ट हो गया। बट ठीक है, हमने ऑप्शन बाइंग का एक ट्रेड पकड़ा, उसमें थोड़ा सा रिकवरी हो गया था हमारा। तो अगर किसी ने कल का सेशन अगर देखा नहीं है तो जाकर वॉच कर लो, आपको देखने को मिल जाएगा। और 1 मार्च को मैंने पीएनएल भी दिखाया था, फरवरी मंथ का कंप्लीट पीएनएल उसमें दिखाया है। 1 मार्च के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, उसका वेरीफाइड लिंक है, तो वो भी जाकर देख लो आप, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि वो फेक है या ओरिजिनल है, ठीक है। आप जैसे चेक करना चाहते हो वैसे चेक कर लो उसको जाकर। और इस तरह से मत सोचो कि मार्केट में सिर्फ फेक ही लोग काम करते हैं या आप मार्केट में पैसा बनता नहीं है। मार्केट में पैसा बनता है, आपको बनाना आना चाहिए कि किस तरह से बनाना है, ठीक है। और देखो मार्केट में मेहनत लगती है, आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी तभी आपको सक्सेस मिलेंगी। इस तरह से इतना इजी नहीं होता। अगर इतना इजी होता तो सभी लोग मार्केट ही करते, सभी लोग स्टॉक मार्केट ही करते। तो इतना इजी होता नहीं है। बस आपको उसको मतलब एक बार अगर आपको समझ गया ना तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। बट जब तक आपको समझता नहीं है तब तक आपको मेहनत करते रहना पड़ेगा मार्केट में, ठीक है। हो जाएगा, सीख जाओगे आप भी, कोई चिंता नहीं है। बस हार नहीं मानना है, एक बात ध्यान में रखो, ठीक है। समय है, समय निकल जाएगा। अभी अभी बुरा वक्त शुरू है तो उसके हिसाब से आपको लॉसेस शुरू हो गए, जो भी होगा आप फ्रस्ट्रेशन में होगे, डिप्रेशन में होगे, ठीक है। तो वो समय निकल जाएगा। वो एक बात आप समझ के चलो कि धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम जाएगा तो आपका अच्छा समय भी आएगा, बट उसके लिए आपका टिकना ज़रूरी है उसमें, ठीक है। तो वो आप पकड़ के चलो कि मेहनत करते रहो मार्केट में, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा, मैं 100% लिख के दे सकता हूँ कि धीरे धीरे आपको मार्केट समझ में आ जाएगा। बट अगर आप बीच में से अगर छोड़ के चले जाओगे और उसके बाद में फिर एंटर करने के लिए आओगे तो फिर वैसे नहीं होगा, ठीक है। एक अगर इस तरह से पकड़ो कि आप एक डिग्री कर रहे हो तो डिग्री में टाइम लगता है कंप्लीट करने में, तो उसी तरह से आपको भी टाइम लगेगा। बट आप टीके रहो, करते जाओ, मार्केट में सीखते जाओ। मार्केट आपको अगर कंफ्यूज हो रहा है ज़्यादा चार्ट देखना, एक ही चार्ट देखो, एक ही इंडेक्स देखो, ठीक है। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो एक ही चार्ट देखो, निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी देखो, जो आपको पसंद है वो देखो, बस उसी पे काम करो और उसका बिहेवियर समझो तो आपको फिर समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। बस हार नहीं मानना है, ठीक है। देखते किस तरह से रिएक्ट करता है। देखो मैं स्टॉप लॉस में भी वैसे ही बिहेव करता हूँ, प्रॉफिट में भी वैसे ही बिहेव करता हूँ, क्योंकि मुझे आदत पड़ चुकी है कि किस तरह से मार्केट वर्क करता है। मार्केट को हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसका उस डायरेक्शन में जाना उसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। हम बाद में कुछ नहीं कर सकते। एक बार आपने ट्रेड ले लिया ना, उसके बाद में आप कुछ नहीं कर सकते। आपको पैनिक नहीं होना है, कुछ नहीं होना है, बस शांत से बैठना है। आपको पता है आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर है, आपका टारगेट कहाँ पर है, तो बस उसको होने दो, जो होगा वो होगा, उसके हिसाब से होगा। बस आपका एनालिसिस आपको परफेक्ट रखना है, ठीक है। एक बार आपने एनालिसिस कर लिया, अगर आपको पता चल गया कि उस हिसाब से जाने वाला है तो उस हिसाब से जाएगा तो आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। अगर आपके अपोजिट में जाएगा तो आपको लॉस होगा। तो अपोजिट में अगर जाता है तो फिर आप फाइंड आउट करो कि क्या आपकी गलती है उसमें, ठीक है। क्यों आपके अपोजिट में गया, क्यों इसने ऐसे रिएक्ट किया, तो वो अगर आप फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो आपको फिर समझ में आने लगेगा। और हम जब प्रॉफिट होते रहता है तो हम कभी भी उस पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। सीखने के बारे में ध्यान नहीं देंगे। जब आपको लॉस होगा तभी आप उसको ऑब्जर्व करोगे कि क्यों हुआ है, ठीक है, क्यों इस तरह से लॉसेस हो रहा है मुझे। तो प्रॉफिट में कोई भी नहीं देखता है, ठीक है, लॉसेस में ही देखते हैं। तो उसके हिसाब से आप सीखो, ठीक है। देखते हैं अभी कैसे रिएक्ट कर रहा है। देखो फिर से ये थोड़ा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, तो देखेंगे। एक मोमेंटम तो देना चाहिए डाउन साइड में। देखो मैं सपोर्ट पे होने के बावजूद मैंने डाउन साइड में ही ट्रेड लिया, बस यहाँ पर नहीं लिया, थोड़ा सा वेट किया। मैं यहाँ पर एक एंट्री बनाने वाला था, बट थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था, इसकी वजह से फिर थोड़ा डाउन साइड में एंट्री बनाना पड़ा और उसकी वजह से हमें प्रीमियम भी थोड़ा नीचे मिल गया। नहीं तो फिर हमें अच्छा खासा यहाँ पर प्रीमियम मिल सकता था। बट ठीक है, थोड़ा बहुत कभी कभी कन्फ्यूजन भी होता है, तो इतना चिंता करना नहीं है। डायरेक्शन क्लियर था हमारा कि डाउन साइड में है, तो उसके हिसाब से मैंने डाउन साइड में ट्रेड बनाने की कोशिश की। तो देखेंगे किस तरह से वर्कआउट करता है आज ये मार्केट। अगर साइडवेज भी होकर क्लोज कर दिया ना इसने तो भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट मिल जाए। बट मैं चाहता हूँ कि एक मोमेंटम हमें देना चाहिए डाउन साइड में, क्योंकि नीचे के साइड में मुझे अच्छे खासे टारगेट दिख रहे हैं। तो इसकी वजह से मैं थोड़ा सा मोमेंटम के लिए वेट कर रहा हूँ। बट देखते हैं, जो भी होगा उस पर डिपेंड करता है वो।
हम आज और एक चीज़ कर सकते थे, हम कॉल और पुट दोनों भी शॉर्ट करके बैठ सकते थे, क्योंकि ये एक जोन में है, इसकी वजह से मैं कॉल और पुट दोनों भी शॉर्ट करके बैठ सकता था। बट मुझे वैसा ट्रेड करना नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि एक वन डायरेक्शनल मूवमेंट दे दे। अगर ये मतलब अप साइड में अगर निकलता है तो फिर हमारा स्टॉप लॉस कर देगा, और डाउन साइड में अगर निकलता है तो फिर हमें प्रॉफिट होने के चांसेस है, या साइडवेज अगर क्लोज कर देता है तो भी हमें प्रॉफिट होने के चांसेस है। बट आज हमें था चांस है कि हम दोनों साइड में शॉर्ट करके बैठ सकते थे, क्योंकि आपने अगर ये कल का मोमेंटम अगर देखा होगा तो ये साइडवेज ही मोमेंटम था। अगर यहाँ पर भी आपने सेल करके बैठे होते तो भी आपको प्रॉफिट हो जाता। बट ठीक है, डायरेक्शनल के हिसाब से हमने सोचा है तो उसी के हिसाब से हम देखेंगे, क्योंकि हो सकता है, देखो साइडवेज अगर चला गया ना तो दोनों साइड से प्रीमियम थोड़ा डिके होगा, क्योंकि कल ही एक्सपायरी है उसकी वजह से। बट नहीं चाहता मैं, ठीक है जाने दो, हम एक ही डायरेक्शन से ठीक है अभी। ओके, तो अभी आप देखोगे तो ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, प्राइस एक्शन के हिसाब से भी देखोगे तो ये लो ब्रेक नहीं कर पा रहा है, और प्रीमियम के चार्ट में भी आपको मैं उसका बिहेवियर देखा था। जब ये नीचे आने की कोशिश की तो यहाँ पर प्रीमियम को ज़्यादा नीचे आना चाहिए था जिस तरह से, क्योंकि कल ही एक्सपायरी है तो उसके हिसाब से प्रीमियम को नीचे आना चाहिए था। बट प्रीमियम आप देख सकते हो यहाँ पर ये नीचे तो आया, बट यहाँ पर प्रीमियम ज़्यादा भी नीचे नहीं आया, और थोड़ा सा यहाँ पर रुक गया था। मैं ऑब्जर्व कर रहा था यहाँ पर, कंटिन्यूसली देख रहा था, तो उसके हिसाब से देखा मैंने। जब ये कैंडल बनी तो ये ज़्यादा टूटना चाहिए था यहाँ पे प्राइस, बट ये ज़्यादा नीचे आया नहीं, और उसके बाद में आप देख सकते हो ये थोड़ा अप साइड में मोमेंटम करने लगा, और ये हाई ब्रेक कर रहा है बट लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा है डाउन साइड में। और यहाँ पर भी देख सकते हो आप, ये प्रीमियम में भी थोड़ा ड्रास्टिक मूवमेंट आया, तो हमारे स्टॉप लॉस के आसपास ही है ये, मतलब स्टॉप लॉस अभी तक हुआ नहीं है, बट स्टॉप लॉस के थोड़ा आसपास ही आने की कोशिश की इसने। इसने 153 पे आया था, एक बार ट्राई किया था जब ये ऊपर के साइड में गया, तो यहाँ पर इसने ट्राई किया था 152 के आसपास आया, और यहाँ पर अभी फिर से इसने 154 के आसपास आने की कोशिश की। तो देखते हैं अभी अगर ये ऊपर की साइड में निकल जाता है तो हमने जो टारगेट डिसाइड किया था 47,500 का, वो भी एक दिखा सकता है हमें। और अभी एक ही चांस है, अगर ये अभी नीचे आता है डाउन साइड में अगर ब्रेक करता है तो फिर ये प्रीमियम टूट जाएगा नीचे के साइड में। बट अगर ये अभी नीचे नहीं आता है और बायर्स फिर से स्ट्रेंथ दिखाते हैं तो हो सकता है कि ये यहाँ तक चला जाए, और अगर ये यहाँ तक जाता है तो यहाँ से फिर नीचे आने के चांसेस इसके बढ़ जाएंगे। बट यहाँ पर प्रीमियम में हमें पहले स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो फिर अगर स्टॉप लॉस जाता है तो फिर मैं निकल जाऊंगा ट्रेड से, कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि हमारा सिस्टम में ही लगा रहता है, तो उसके हिसाब से ही है। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा कि लॉस शुरू है अभी हमें, और यहाँ पर ऑर्डर वैसे के वैसे लगे हैं, मैंने कोई भी चेंजेस किया नहीं है उसमें। बस यहाँ पर मुझे लगा कि जब ये प्रीमियम मैंने देखा, यहाँ पर आप कैंडल देख सकते हो, तो यहाँ पर मुझे लगा कि मैं थोड़ा एक क्वांटिटी जो एक लॉट है मैं वो बुक कर लेता हूँ, और एक ही लॉट छोड़ने के हिसाब से सोच रहा था मैं, जैसे मैंने प्रीमियम को ऑब्जर्व करता रहता हूँ मैं, तो उसके हिसाब से मैं सोच रहा था वैसे। बट ठीक है, मैंने कोई बुक किया नहीं वहाँ पर, क्योंकि आपको दिखाना है उसी तरह से कि बड़े क्वांटिटी में मैं कभी कभी करता हूँ ऐसे, जब प्रीमियम में बिहेवियर मुझे थोड़ा डिफरेंट लगता है तो। बट यहाँ पर ठीक है, हम 2 लॉट से तो 2 लॉट से ही हम स्टॉप लॉस लेंगे, और एक लॉट से हम जो 50 पॉइंट के हिसाब से है वो टारगेट लेंगे, और एक लॉट को थोड़ा सा हम छोड़ देंगे, ताकि अगर हमारे डायरेक्शन में जाता है तो हमें थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, या फिर मुझे लगता है कि नहीं छोड़ना नहीं चाहिए, हमारे अपोजिट में पलट सकता है, तो फिर मैं वो भी बुक कर लूँगा उसी हिसाब से। तो वो आपको देखने को मिल जाएगा कि किस तरह से थोड़ा हम प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। बट देखते हैं, 2 लॉट में इतना थोड़ा होता नहीं, बट 2 लॉट में भी एक थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी थोड़ा बढ़ जाता है हमारा। बट देखेंगे अभी किस तरह से वर्क करता है। कल तो हमारा स्टॉप लॉस जा चुका है ऑप्शन सेलिंग में इस अकाउंट में, तो आपने देखा होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा कल का तो जाकर देख लो। बहुत देर से टाइम पास कर रहा है, बस मैं यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा था तो थोड़ा मुझे लगा कि नहीं, एक यहाँ से एक थोड़ा अपसाइड में मूवमेंट ये कर सकता है यहाँ पर। बट ठीक है, मैंने कोई बुक किया नहीं इसमें, देखते हैं अभी एक चांस है। देखो प्रीमियम थोड़ा सा अभी देख सकते हो आप, इसके हिसाब से ये प्रीमियम देख सकते हो आप थोड़ा, अगर ये अभी निकल जाता है तो फिर ठीक होगा, नहीं तो फिर ये ऊपर जाने के भी चांसेस है इस जगह पर। तो अगर ये ऊपर जाता है तो फिर हमारा प्रीमियम ये मतलब जो स्टॉप लॉस है वो हमारा स्टॉप लॉस वो ले लेगा। बट अभी अगर निकलता है तो फिर देखते हैं, तो देखते हैं, अभी तो वेट ही करना है और कुछ कर नहीं सकते हम। या तो स्टॉप लॉस होगा या फिर हमारे टारगेट के डायरेक्शन में आएगा, या फिर ये साइडवेज होकर ऐसे क्लोज कर देगा तो भी देखेंगे, जो भी होगा उस पर ही है डिपेंड। मैं तब से वेट ही कर रहा हूँ कि क्या कर रहा है ये, थोड़ा सा यहाँ पर ही ऑब्जर्व हुआ, बट छोड़ दो, कभी कभी मार्केट ऐसे भी बिहेव करेगा। प्राइस एक्शन अच्छा फॉलो किया है इसने,
बट देख सकते हैं, मैंने जो बोला था कि हम दोनों साइड से शॉर्ट कर सकते थे, अगर मैंने वो किया होता तो अभी हम प्रॉफिट में ही बैठे होते, क्योंकि यहाँ पर भी प्रीमियम आप देख सकते हो ज़्यादा भी बड़े नहीं है। मतलब यहाँ से अगर देखोगे और वहाँ पर भी प्रीमियम गल चुके होंगे। मैं ऑप्शन चेन में आपको दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर प्रीमियम देख लो, ठीक है। तो इसके हिसाब से प्रीमियम अभी हम आसपास किया, मैंने 47,600 का कॉल शॉर्ट किया है, तो ये 47,600 का कॉल यहाँ पर रहा, ठीक है। 128 का प्रीमियम इसका शुरू है, और यहाँ पर मैंने 47,200 या 47,100 का मैंने शॉर्ट किया होता, क्योंकि थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी चला गया होता है, क्योंकि ये ऊपर की साइड में गया था। तो यहाँ पर प्रीमियम हमें मिल जाता, तो दोनों साइड से प्रीमियम मिल सकता था, बट हम उस तरह से ज़्यादा ट्रेड नहीं करते। रेंज दिखी इसकी वजह से मैंने आपको बताया कि हम शॉर्ट कर सकते थे यहाँ पर, बट ज़रूरी नहीं रहता कि हमेशा उस तरह से शॉर्ट करना ही है हमको, तो इतना ज़रूरी रहता नहीं है वो, ठीक है। देखेंगे, अभी जो भी करेगा वो मार्केट ही करेगा, हमें तो सिर्फ वेट ही करना है। ओके, तो अभी अगर आप देखोगे तो हमारा स्टॉप लॉस निकल चुका है, ये ऊपर के साइड में जा चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा स्टॉप लॉस है वो जा चुका है, ठीक है। तो ये वाला ऑर्डर जो है वो मैं कैंसिल कर देता हूँ, जो हमारा टारगेट के लिए लगा हुआ था। तो ब्रोकरेज के हिसाब से हम 54.35 का ब्रोकरेज हमारा गया है एक्स्ट्रा, तो इसमें वो ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये निकल चुका है ऊपर के साइड में, अच्छा खासा मोमेंटम आप देख सकते हो यहाँ पर ऊपर के साइड में आ रहा है। जो हमने अपसाइड का टारगेट जो डिसाइड किया था वो आ चुका है इसमें 47,500 का। तो अभी ये हो सकता है कि नीचे के साइड में आ जाए, बट अभी कोई फ़ायदा है नहीं हमारे लिए। आज भी हमारा स्टॉप लॉस चला गया, कल के दिन भी हमारा स्टॉप लॉस हुआ था, और आज भी हमारा स्टॉप लॉस ही हुआ है। प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि ये लो ब्रेक कर नहीं पा रहा है, तो अप साइड में निकलने की कोशिश कर रहा है। अभी देखो अप साइड में अच्छा खासा मोमेंटम ये दिखा रहा है, बट देखेंगे, अभी अभी कोई फ़ायदा है नहीं हमारे लिए। हो गया है हमारा प्रीमियम में मूवमेंट देख लो, अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई दे रहा है प्रीमियम में। तो इसलिए जो स्टॉप लॉस है वो सिस्टम में लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि देखो ये अगर अभी हम स्टॉप लॉस के हिसाब से अगर नहीं निकालते तो ये देखो कितना पॉइंट और ऊपर की साइड में चला गया है, 80 पॉइंट के हिसाब से वो ऊपर के साइड में चला गया हमारे स्टॉप लॉस के पास से, ठीक है। तो ज़्यादा लॉस भी हो सकता था, बट सिस्टम में लगा, मतलब सिस्टम में स्टॉप लॉस होने के कारण फिर हम बस बच जाते हैं ज़्यादातर। तो छोड़ दो, अभी तो कोई मार्केट देखना नहीं है मुझे, कल ही देखेंगे। अभी डायरेक्टली अभी कोई ट्रेड बनाएंगे भी नहीं इसमें, क्योंकि जिस तरह से बैंक निफ्टी मूवमेंट कर रहा है, तो थोड़ा निफ्टी अगर आप देखोगे तो निफ्टी भी अपसाइड में जाने की कोशिश कर रहा है, और फिर निफ्टी तो कंप्लीट साइडवेज ही था, बट अभी इसने मूवमेंट शुरू किया है फिर निफ्टी ने भी, और बैंक निफ्टी का मोमेंटम थोड़ा सा ज़्यादा ही अपसाइड में आ चुका है। प्रीमियम देख लो, ये प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है अभी, तो ये स्टॉप लॉसेस निकलने की वजह से होता है। जैसे हमारा भी स्टॉप लॉस यहाँ पर निकला, 5 मिनट में कर देता हूँ। जैसे हमारा भी स्टॉप लॉस निकला, उसी तरह से स्टॉप लॉसेस निकलने की वजह से जो ऑप्शन सेलर जो बैठे रहते हैं मार्केट में, उनके स्टॉप लॉसेस कटना शुरू हो जाते हैं, और ये ड्रास्टिक मूवमेंटम आपको देखने को मिल जाता है। देखो वन डायरेक्शनल कितना बड़ा मूवमेंट आ रहा है इसमें, ठीक है। अभी कितना ऊपर जाने वाला है ये तो अभी पता नहीं। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था तो मैंने वो पहले ही ड्रॉ करके रख दिया था। अब देखेंगे ऊपर के क्या लेवल्स है इसके, क्योंकि मैंने ऊपर के अभी तक लेवल ड्रॉ किए नहीं है, बस यही रेजिस्टेंस एक ड्रॉ करके रखा था। इसके ऊपर भी है लेवल, बस मैंने अभी कुछ काम ही नहीं था उसका लेवल का, तो फिर मैंने वो ड्रॉ करके भी नहीं रखा, क्योंकि ये रेंज में ही फंसा हुआ था, तो रेंज के हिसाब से हमें डाउन साइड के हिसाब से चाहिए था। तो देख सकते हो 47,500 का तो जो टारगेट था ऊपर अप साइड में मैंने बोला था, तो वो तो हो चुका है, और उसके ऊपर भी ये जाने की कोशिश कर रहा है। तो 47,600 के आसपास भी जा चुका है। देखते ये रेजिस्टेंस है, ये यहाँ पर कैसे रिएक्ट करता है। अभी मैं कोई ट्रेड बनाऊंगा नहीं, ऑप्शन बाइंग का भी मैं कोई ट्रेड करने नहीं वाला हूँ, क्योंकि ये अगर मोमेंटम देखोगे तो मोमेंटम हो चुका है यहाँ पर, तो इसकी वजह से मैं अभी कोई ट्रेड बनाऊंगा नहीं ऑप्शन बाइंग का, क्योंकि हो सकता है कि मैं ऑप्शन बाइंग के ट्रेड में मैं एंटर करूँ और फिर वो साइडवेज हो जाए। तो कल की एक्सपायरी है, तो इसकी वजह से अभी कोई ट्रेड करेंगे नहीं। यहाँ पर मैंने ट्रेड बनाया था क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम एक दिखाई दे रहा था, तो ये मोमेंटम भी किया था इसने, और उसकी वजह से प्रीमियम भी अच्छा खासा बढ़ चुका था। बट अभी अगर देखोगे तो ये मोमेंटम हो चुका है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये प्रीमियम भी अच्छा खासा बढ़ चुका है यहाँ पर, ठीक है। छोड़ देते हैं। देखो मैंने जैसे बताया आपको यहाँ पर
इस जगह पर आप देख सकते हो मैंने प्रीमियम का आपको बिहेवियर भी बताया था। ये जो नीचे की साइड में आया था तो ये मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि ये प्रीमियम उस तरह से बिहेव नहीं कर रहा है जिस तरह से मुझे चाहिए था, क्योंकि कल की एक्सपायरी है उसके हिसाब से ये प्रीमियम टूटना चाहिए था। जब ये नीचे के साइड में आया यहाँ पर तो ये प्रीमियम ज़्यादा नीचे आना चाहिए था, बट ये यहाँ पर आया नहीं। और मैं यहाँ पर बिहेवियर चेक कर रहा था तो उसके हिसाब से मुझे लगा कि नहीं, एक हो सकता है कि एक बाइंग आ जाए। इसकी वजह से मैंने आपको बोला था कि मैं एक जो लॉट है वो बुक करना चाहता था यहाँ पर, बट मैं जिस तरह से आपको दिखाता हूँ कि डायरेक्टली स्टॉप लॉस या तो फिर टारगेट, तो उसके हिसाब से मैंने फिर कोई जो एक लॉट है वो निकाला नहीं, वैसे ही रहने दिया। और फिर हमारा अभी स्टॉप लॉस चला गया अप साइड में। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से भी आप देख सकते हो, ठीक है, लो भी ब्रेक नहीं किया था इसमें, तो एक अच्छा मोमेंटम आया ऊपर के साइड में, बट ठीक है, होता है। और प्रीमियम तो देखो, प्रीमियम तो मतलब इस तरह से बूस्ट हो रहा है कि क्या ही बोले। ये देखो कितना 88 पॉइंट, सॉरी 147 पॉइंट, 150 पॉइंट, ओके, मतलब हमारे स्टॉप लॉस से 150 पॉइंट, जो हमारा प्राइम जो प्राइस था उससे तो वो 200 पॉइंट के आसपास चला गया, ठीक है। तो इसीलिए स्टॉप लॉस भी देना सीखो, ठीक है। स्टॉप लॉस अगर नहीं देते हो तो ज़्यादा लॉस ले सकता है, ठीक है, छोड़ देते हैं, अभी करने दो इसको मूवमेंट जो करना है। हमारा तो आज का ट्रेड हो गया, स्टॉप लॉस चला। वैसे भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से हम ट्रेड करते हैं उसके हिसाब से ये सपोर्ट पे था, सपोर्ट पे हम अपसाइड के लिए ट्रेड बनाते हैं, बट मैंने जो सोचा उसके हिसाब से वो उसी डायरेक्शन में गया तो सही ऊपर, बट मैं आज डाउन साइड में लेना चाहता था क्योंकि ये मोमेंटम बहुत ज़्यादा कर चुका है। तो हो सकता था कि एक कल के सेशन में भी इसने डाउन साइड में मूवमेंट दिखाया, तो हो सकता था कि एक रिट्रेसमेंट करने के बाद में एक नीचे का मूवमेंट ये दिखा सकता था। इसकी वजह से मैंने फिर जो सपोर्ट है वहाँ पर मैंने बोला भी कि एक अगर कुछ मोमेंटम दिखाता तो उसके हिसाब से मैं ट्रेड बनाऊंगा। मैंने यहाँ पर भी बहुत देर तक वेट किया, इस जगह पर आप देखोगे तो मैंने, क्योंकि प्रीमियम में अगर आप देखोगे तो मैंने बताया था आपको कि मैं यहाँ पर ही एंटर करना चाहता था, बट मैंने यहाँ पर भी बहुत देर तक वेट किया, थोड़ा कंफर्मेशन नहीं आ रहा था, बट फिर मैं यहाँ पर जब ब्रेक किया ये कैंडल, तो ये कैंडल को देखकर मैंने फिर एंट्री बनाई थी। आप देख सकते हो यहाँ पर भी, तो इसके हिसाब से हमने एंट्री बनाई, बट क्या कर सकते हैं, अभी हमारे अपोजिट में जा चुका है, हमारा स्टॉप लॉस भी ले चुका है। थोड़ा सा साइकोलॉजी में इशू नहीं आता है इसके हिसाब से, अगर स्टॉप लॉस हम सिस्टम में डाल देते हैं तो क्योंकि पता रहता है कि हमारा कितना जाने वाला है। देखो 1500 के आसपास ही गया, ब्रोकरेज रखने के बाद में 50 रुपये एक्स्ट्रा चला जाएगा उसमें, बट जो हमने डिसाइड किया था उतना ही गया ना। बट अगर स्टॉप लॉस अगर लगा देनी सिस्टम में तो बहुत ज़्यादा जा भी सकता था, क्योंकि ये मोमेंटम आप देख सकते हो तो उसके हिसाब से ज़्यादा जा सकता था। तो थोड़ा बहुत कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, तो उसके हिसाब से ठीक है। प्रीमियम में अगर मैं दिखाऊँ तो प्रीमियम पुट साइड के अच्छे खासे कम हो चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। मैंने आपको 4700 का पुट भी आपको बताया था, तो दोनों साइड में हम शॉर्ट करने वाले थे जब ये अंदर था। तो अभी देखो इसके हिसाब से अगर मैं दोनों साइड में शॉर्ट करता, प्रॉफिट होता तब मुझे प्रॉफिट दिखाई देता, बट ये वन डायरेक्शनल अगर मूवमेंट आता तो फिर हमें लॉस भी हो सकता था, और स्टॉप लॉस के हिसाब से अगर निकलते तो फिर प्रॉफिट हो सकता था। बट डायरेक्शनली ट्रेड करना पसंद है मुझे, तो उसके हिसाब से मैं डायरेक्शनली देखता हूँ। तो ये ठीक है, चला गया सपोर्ट के पास। हमें अपसाइड के लिए देखना चाहिए था, बट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सोचा, उसकी वजह से फिर ये निकल गया साइड में, ठीक है, जाने दो। यहाँ पर एक चांस था हमारे लिए, अच्छा खासा मूवमेंट दे रहा है, मुझे तो ये मूवमेंट ही देखने में पसंद, मतलब मज़ा आ रहा है। ठीक है, कैप्चर नहीं किया वो तो अलग बात है। अगर ट्रेड में बने रहते हम, यहाँ से अगर ट्रेड लिया होता मैंने पुट साइड के हिसाब से, अगर ट्रेड मतलब पुट को शॉर्ट किया होता तो ये मोमेंटम देखने में मज़ा आता फिर ज़्यादा। बट अभी हम ट्रेड में भी है नहीं, तभी भी मज़ा तो आ रहा है ये अच्छा खासा मोमेंटम देखने में, क्योंकि बूस्टअप देखो ये दो ही कैंडल में कितना बड़ा प्रीमियम मूव हो गया यहाँ पर। 180 की पॉइंट के आसपास ये दो कैंडल ने ही ग्रैब कर लिया यहाँ पर, तो सही है। ये वाले दिन का मोमेंटम छूट गया था 1 मार्च का, तो यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम हमें मिल जाता, क्योंकि यहाँ पर हम अपसाइड के हिसाब से देखने वाले थे ट्रेड, बट यहाँ पर आप ये जो कैंडल देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा कैंडल निकल गई थी मेरे हाथ से, तो उसकी वजह से फिर मैंने अपसाइड का कोई ट्रेड बनाया नहीं, और फिर मैं डाउन साइड के हिसाब से देख रहा था इस दिन, बट वो नीचे ही नहीं आया, तो हमने फिर 1 मार्च को कोई ट्रेड भी बनाया नहीं। और यहाँ पर
पॉइंट से हमारा स्टॉप लॉस चला गया। तो वो तो आपने फेब मंथ में भी एंडिंग में देखा होगा कि उस तरह से कभी कभी वो वर्क करता है। स्टॉप 2 पॉइंट से 3 पॉइंट से स्टॉप लॉस लेने के बाद में फिर मेरे डायरेक्शन में जाता था, तो वो होगा, ठीक है। बट उसके हिसाब से अगर आप सोचोगे कि नहीं मैं स्टॉप लॉस ही नहीं डालूंगा, तो ये भी देख लो, फिर आज का जो सेशन है उसमें देख लो क्या हो सकता है आपके साथ में। इसलिए स्टॉप लॉस सिस्टम में रखो। वो 1-2 पॉइंट कभी कभी आपको रिग्रेट कराएगा, बट हमेशा अगर आप उस तरह से सोचोगे कि नहीं 1-2 पॉइंट से मेरा जा रहा है, 1-2 पॉइंट से मेरा जा रहा है स्टॉप लॉस, मैं स्टॉप लॉस को लगाता ही नहीं सिस्टम में, उस तरह से अगर आप सोचोगे तो फिर इतना बड़ा लॉस आपका लेकर जा सकता है, ठीक है। 50 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस देने वाले थे, तो ये ऊपर के साइड में गया तो देखो 200 पॉइंट के आसपास लेकर चला जाता आपका। तो इस तरह से फिर रिस्क रिवॉर्ड आपका पूरा बिगड़ जाएगा। तो ऐसे करना नहीं है। अगर 1-2 पॉइंट से ले भी लेता है तो लेने दो उसको स्टॉप लॉस, बट हम जो स्टिक रहते हैं 50 पॉइंट पे, मतलब आपके हिसाब से आप स्टॉप लॉस डिसाइड करो, आपको 50 पॉइंट देना है, 100 पॉइंट देना है, आपका रिस्क रिवॉर्ड किस तरह से मैच करता है उस तरह से आप डिपेंड करो। बट मैं 50 पॉइंट के हिसाब से लेकर चलता हूँ, क्योंकि मेरा 1:1 के हिसाब से रहता है। एंड मतलब जो एनालाइज करता हूँ मैं, उसके हिसाब से मेरा थोड़ा प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उसके हिसाब से मैं 1:1 में मुझे मैनेज हो जाता है, और क्वांटिटी उसके हिसाब से मैं मैनेज करता हूँ, तो मुझे वो हो जाता है सूट। एंडिंग में हम प्रॉफिट में निकल जाते हैं। बट स्टॉप लॉस को आपको सिस्टम में लगाना ज़रूरी होता है अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो, ठीक है। ऑप्शन बाइंग में कैसे होता है, आप सिस्टम में लगा नहीं सकते हो। आप अगर उस तरह से ट्रेड करते हो कि आपको 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस देना है या 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस देना है, तो फिर आप पॉइंट पकड़ के आप लगा सकते हो, ठीक है। बट मैं ऑप्शन बाइंग में प्रीमियम के हिसाब से नहीं करता हूँ, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में होता क्या है, जब ये साइडवेज चला जाएगा तो प्रीमियम डीके होने के चांसेस रहते हैं। तो इसकी वजह से मैं उसके हिसाब से स्टॉप लॉस नहीं लगाता, मैं स्पॉट के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाता हूँ ऑप्शन बाइंग में। बट ऑप्शन सेलिंग में मुझे पता रहता है कि कितना मिलने वाला है, तो उसके हिसाब से फिर मैं जो ऑप्शन का चार्ट है उसी में मैं स्टॉप लॉस डाल देता हूँ। देखते हैं, थोड़ा मोमेंटम तो देख लेते हैं क्या किस तरह से कहाँ तक जाता है। ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर चुका है। अब ऊपर के मैंने कुछ ड्रॉ किए नहीं, और आज कुछ ज़रूरत भी है नहीं, मैं कोई ट्रेड बनाने नहीं वाला हूँ अभी। तो देखेंगे, मैं थोड़ा मार्केट बंद होने के बाद में फिर एनालाइज करके रख दूँगा, जो एनालिसिस है वो करके रख दूँगा कल के लिए, क्योंकि कल एक्सपायरी है। तो कल थोड़ा चांस होता है हमारे लिए कि ज़्यादा प्रॉफिट कैप्चर कर पाए। बट देखेंगे, कल का सेशन कल के दिन देखेंगे, आज क्यों उसके बारे में सोचना है। आज तो ये मोमेंटम को ट्रेड में नहीं है, तो भी मोमेंटम को थोड़ा देखते हैं, मज़ा आ रहा है मोमेंटम देख के। चलो, जा रहा है ऊपर। अच्छा खासा ऑप्शन बाइंग का अगर ट्रेड ले लिया तो यहाँ पर तो बहुत बड़ा मोमेंटम मिल जाता, और रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा खासा था यहाँ पर। तो देखते हैं, अभी आ रहा है नीचे, आई थिंक रेजिस्टेंस या कुछ तो होगा यहाँ पर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।